तिजारत के हवाले से इस्लाम ने कुछ अहकामात दिए हैं, कुछ रहनुमाई दी है जिनसे एक ताजर का आगाह होना बड़ा ज़रूरी है। तिजारत एक नफीस और उम्दा काम है, बहुत अच्छा काम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तिजारत में 10 में से 9 हिस्से रिज़्क जो है वो तिजारत में होता है। यानी इतना ये उम्दा काम है कि इसके बारे में रिज़्क के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत मौजूद है कि 10 में से 9 हिस्से रिज़्क जो है वो किस में है? तिजारत में। क्यों भला? क्योंकि तिजारत सुन्नत नबवी है, तिजारत सुन्नत सहाबा है, तिजारत सुन्नत औलिया है, तिजारत सुन्नत अंबिया है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कासिब हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके मुशक्क़त करके तकलीफ़ झील कर हलाल रोज़ी कमाता है वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का महबूब है। इसलिए तिजारत बड़ा उम्दा काम है, आला काम है। कारोबार तहसील माल के लिए बेहतरीन जो है वो एक ज़रिया है, सोर्स है। लेकिन हमने अक्सर देखा कि हमारे मुआशरे में जो ताजर हैं, कारोबारी हजरात हैं, बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो गलत बयानी करते हैं या नहीं? अच्छा, मैं जहाँ पे कोई गलत बोलूँ या गलत बात करूँ तो बता दीजिएगा। आप सिद्के दिल के साथ, ईमानदारी के साथ आप जो है मेरे साथ शामिल रहें बातों में और इनको दिल में बिठाइएगा कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी कारोबारी हजरात ताजर हैं, गल्ला मंडी चले जाएं, आड़ती मंडी चले जाएं, सब्जी मंडी चले जाएं, बाज़ार में चले जाएं, मार्केटों में चले जाएं, जो ताजर हजरात हैं वो क्या करते हैं? झूठ आम बोलते हैं। यानी बात करते हैं तो क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, फिर गलत बयानी करते हैं, फिर इसके बाद झूठी कस्में भी खाते हैं। उनको अगर कोई अमानत दी जाए तो उसमें खयानत करते हैं। खयानत किस तरह? किसी ने अमानत दी कि यार ये मेरी जिन्स जो है ये रख लो अपने पास, तो मैं तुमसे ले लूँगा। गाहक आया, उसने कहा यार ये मुझे इतने में दे दो, देखा कि ज़्यादा रेट मिल रहा है तो उसको बेच दी पैसा कमाने के लिए। और जो पिछला बंदा है ना, उसे कह दिया कि यार वो जेड़ा मुल है उस दिन का वो तू ले ले मेरे को। ये भी एक धोखा और फरेब है, यानी अमानत में खयानत करना। फिर इसी तरह ताजर क्या करते हैं, कारोबारी हजरात क्या करते हैं? जब माल लेते हैं, हम सारे अपने गिरबान में झांके, मैं आज आपको बड़ी अहम बातें बताने वाला हूँ। जब हम माल लेते हैं तो वजन ज्यादा लेते हैं, लेकिन जब आगे देते हैं तो कम वजन करके देते हैं। डंडी मारने की कोशिश करते हैं कि घट जाए, लेते वक्त ज्यादा और देते वक्त कम। फिर इसी तरह जब हम माल खरीदते हैं, ताजर के पास माल आता है, आपको ये इत्तेफाक हुआ होगा कि जब कोई माल बंदा उनको देने आता है तो देखते ही ना उसके कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। इनके विच मॉइस्चर ज़्यादा है, इसमें ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, यार ये तो हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। जब कोई माल देने आए तो माल की मजम्मत करते हैं, बुराई करते हैं, उसके कीड़े निकालते हैं। लेकिन जब बेचते हैं तो क्या करते हैं? तारीफ में मुबालगा करते हैं, जमीनों आसमान के कलाबे मिला देते हैं कि ये जो मैं चीज़ बेच रहा हूँ ये तो बड़ी शानदार है, इसके अंदर तो इम्पोर्टेड जो है वो
तार लगी हुई है, इसके अंदर तो प्लाटिनम का जो है वो कॉयल लगा हुआ है, एल्युमिनियम की तारें हैं भाई, ये असली माल है। हालांकि होता वो अंदर से नकली है, चाइना माल ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तारीफ में क्या मुबालगा करते हैं। झूठी कस्में खाना, अमानत में खयानत करना, गलत बयानी करना, किज़ब बयानी करना, धोखा देना, फरेब करना और कस्में भी खाना, सच्ची भी और झूठी भी। कस्में भी खाते हैं, हालांकि कसम की जरूरत नहीं होती। क्यों भला? कसम इसलिए खाते हैं ताकि अगला बंदा फंस जाए, काबू में आ जाए, यकीन कर ले। क्या कर ले? यकीन कर ले, ताकि उसका माल हथिया लें, उसकी जेब से पैसे निकाल लें। और बाकी बातें तो वो हम सोचते ही नहीं ना कि मुनाफा कितना लेना है, थोड़ा लेना है, ज्यादा लेना है, कितना निकालना है। और ये काम सारे ही करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग यही काम करते हैं अक्सर, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी, सच्चाई की, दियानतदारी की, ईमान जिनके दिल में है, उनके अलावा जो अल्लाह से डरते हैं, जो खुदा परस्त हैं, जो खुदा तरस हैं, उनके अलावा अक्सर ताजर जो है वो ऐसा ही काम करते हैं। इसी तरह चीज में ऐब होता है, ताजर को पता होता है कि इसके अंदर ऐब है, लेकिन वो गाहक को नहीं बताएगा। ऐबदार चीज हम सेल कर देते हैं और क्या करते हैं, कीमत हम पूरी लेते हैं। और ये काम छोटी छोटी रेड़ियों वाले भी करते हैं। रेड़ियों वाले, आपको इत्तेफाक हुआ होगा, आम लेने जाएं या सेब लेने जाएं, आड़ू लेने जाएं, तो बीच में वो 4-5 आम गंदे डालेगा, ऐबदार जानबूझ के डालेगा। क्यों भला? इसलिए कि मैं माल ज्यादा कमा लूं। ऐबदार चीज को असल कीमत पर बेचने की कोशिश करेगा, जो कि क्या है, नाजायज है। ऐबदार चीज को बेचना और असल कीमत वसूल करना ये मना है, ये नाजायज है। ये जो मैंने सारी सूरतें आपके सामने बयान की हैं, ये हराम है। शरीयत में, इस्लाम में ये क्या है? हराम है, नाजायज है। देखो, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम ने इबादात के बारे में आपको पता है हुक्म नाफज किए हुए, और इस्लाम ने हमें बताया हुआ है कि जो इबादात हैं उनमें से इबादत की कौन सी सूरतें जायज हैं, कौन सी सूरतें नाजायज हैं। जो दीन इबादत की सूरतों को भी बताता है कि ये जायज है, ये नाजायज है, इबादत का तरीका बताया, नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, वो इस्लाम, वो दीन जो इबादत की जायज और नाजायज दोनों सूरतों को बताता है, उसी दीन ने, उसी इस्लाम ने वो कवानीन भी दिए हैं जो बताते हैं कि तिजारत करनी है तो ये जायज सूरतें हैं, ये नाजायज सूरतें हैं। जिस तरह इबादात में जायज और नाजायज सूरतें हैं, इसी तरह क्या है, तिजारत में, बिजनेस में और कारोबार में भी जायज सूरतें भी हैं, नाजायज सूरतें भी। और ताजर को, मुसलमान को रहनुमाई की है इस्लाम ने कि जायज तरीकों को अपनाए और नाजायज तरीकों को तर्क कर दे। यह है मुसलमान की शान, यह है मुसलमान का ईमान, और यह है फिर मुसलमान का मकाम। और अगर ऐसा करता है, अगर ऐसा करता है जैसा मैंने बताया, खुशखबरी सुना दूं उस ताजिर के लिए जो रास्तगो है, जो दियानतदार है, जो सच्चा है, जो झूठ नहीं बोलता, जो खयानत नहीं करता, जो लेते हुए माल का ऐब
बयान नहीं करता, मुजम्मत नहीं करता, और जो बेचते हुए तारीफ में मुबालगा नहीं करता, जो कस्में उठा उठा कर माल नहीं बेचता, और जो झूठी कस्में खाकर माल नहीं बेचता और देते हुए वजन ज्यादा देता है, ऐसे ताजर के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ताजर, ये ऐसा ताजर है जो अपनी रास्तगोई की वजह से, अपनी दियानतदारी की वजह से इसका मकाम क़यामत वाले दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ। क्यों जी, ये कुछ छोटी बात है? बंदा सारी उम्र अल्लाह अल्लाह करता है, नफली रोजे भी रखे, फर्ज भी अदा करे, नवाफल भी अदा करे, फाका कशी करे, नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाए, इबादत, रियाजत, तस्बीहात, जिक्र, अज़कार, चिल्ला कशियां सारी उम्र लगा दे, फिर भी कन्फर्म नहीं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा या नहीं होगा। हम दुआ क्या मांगते हैं? या अल्लाह रोजे क़यामत हुजूर के लिवाए हमद के नीचे जगह था, मांगते हैं ना। हुजूर ने तरीका बता दिया, ओ मोमिनो, मुसलमानों, वो तिजारत करने वालों, तुम्हारे लिए बड़ा आसान है कि तुम दियानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ तिजारत करो, तुम्हें नबियों के साथ उठाया जाएगा, तुम्हें शहीदों के साथ उठाया जाएगा। ये कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मकाम है।